अब सुकन्या को लेकर के राजा सरियाती जाते हैं च्यवन ऋषि के पास में। अब च्यवन ऋषि अपने ही आश्रम में तप कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे। वो दर्शन करने के लिए जाते थे, सत्संग के लिए। सरियाती राजा अपने परिवार के साथ में जैसे ही गुरुस्थान में पहुंचे, वहाँ सुकन्या, बहुत छोटी सी कन्या, ऋषि तो समाधि में है, वो सत्संग में बैठे हुए थे। वो बच्ची जाकर के जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर के देखती हैं, वहाँ दीमक ने कुछ मिट्टी उठा रखी थी। वहाँ आँख से जो है दिव्य तेज प्रकाश निकलता था। दिव्य तेज के कारण से उस जगह पर वो मिट्टी नहीं रख पाए थे। सुकन्या ने क्या किया, एक छोटा सा तिनका लिया और उसी ज्योति को ओर भेदा। वहाँ दोनों ही आँख टूट गए। अब कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि राजा सरियाती, अब उनको बहुत रोग पीड़ा आदि बहुत होने लगा। फिर बाद में पता किया गया ये क्या कारण है। सुकन्या बोलती हैं, पिता मैंने और तो कुछ नहीं किया है, ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ ज्योति थी, ये हुआ। ओहो राम राम राम, गलत हुआ। तुरंत आए ऋषि के पास में, ऋषि की समाधि टूटी। प्रार्थना किया, प्रभु अब क्या किया जाए, हमारी पुत्री से ये सब गलत हुआ है। अब ऋषि ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, अब मैं तो आंख नहीं देख पाऊंगा, ऐसा करो इसको यहीं सेवा के लिए छोड़ दो। वहीं छोड़ दिया गया। फिर बाद में उनका वरण वहीं हुआ, ऋषि च्यवन के पास में छोड़ दिया गया। वापस लौटे, छोटी सी कन्या है, बहुत वयोवृद्ध ऋषि हैं, उनके साथ में विवाह हुआ। कालांतर की बात है भक्तजन, जब सेवा कर रही थी अपने पतिदेव की, देवता के भी जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, वो पहुंचे और वहां पहुंचते ही देखा खूब सेवा की। सुकन्या ने पूछा कि देवी तुम क्या चाहते हो, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी सेवा से। बोलती हैं कि और तो सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन मेरे पतिदेव जो हैं बहुत जीर्ण शीर्ण हुए हैं, बहुत वयोवृद्ध हुए हैं, इसका कोई उपाय हो तो। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका भी कुछ उपाय किया जाएगा। एक सरोवर खड़ा किया और वहाँ तीनों जन जा कर के ऋषि च्यवन को भी लेकर के गए और तीनों लोग डुबकी मारते हैं। और जैसे ही वहाँ से निकले तालाब से, तो तीनों के तीनों समान रूप में दिखाई दिए, कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही रूप के हैं। तब बोलते हैं, देवी अब पहचानो तुम्हारा पति कौन है। अब बेचारी माला लेकर के खड़ी है, तीनों लोग समान हैं, पतिव्रता धर्म में है। यदि किसी और को डल गया तो फिर देवी ने सोचा, सत्संग में सुना था जो देवता लोग हैं वो जमीन पर पांव नहीं रखते, पृथ्वी पर। इसीलिए जब भी पूजा आदि जो भी करते हैं हम, या तो उसमें अन्न का आसन दिया जाता है या फिर कलश के अंदर उनको आवाहन किया जाता है, कुछ न कुछ आसन रख करके किया जाता है। सीधा भूमि में उनका वास नहीं होता। कुछ पैर ऊपर उठे हुए, अच्छा दोनों के पैर ऊपर उठे हुए, यानी कि मेरे पति जो हैं वो जमीन पर टिके हुए हैं। तुरंत पहचाना और जाकर के वरमाला डाल दी। फिर